आज हम सीखने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करते हैं या पूर्ण वर्ग द्वारा गुणनखंड कैसे करेंगे। ये क्लास 9th के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आइए देखते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो तीन फॉर्मूलों का आप याद रखिएगा। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस वी का होल स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पर a माइनस वी का होल स्क्वायर। अभी आप इन्हीं दो टाइप वाले क्वेश्चन को देखते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर इनको कैसे हल करेंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस होता है वी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का वी स्क्वायर। हम यहां देख रहे हैं कि a प्लस बी का वर्ग बनने के लिए तीन पदों का होना जरूरी है। उसी प्रकार a माइनस बी का वर्ग बनने के लिए भी तीन पदों का होना जरूरी है। इन तीन पदों में से जो दो पद हैं वो किसी ना किसी के वर्ग रहने वाले हैं। देखिए यहां भी देखो, दो पद किसी ना किसी के वर्ग होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इस टाइप के दिए रहेंगे और हमें उनको पहचान कर ये टाइप बनाना है। ये तीन पद दिए रहेंगे, हमें तीन पदों को हल करके ये दो पद में कन्वर्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 9। इसको देखें कि किस प्रकार पूर्ण वर्ग बनाकर इसके गुणनखंड करते हैं। तो तीन पदों का होना जरूरी, पहला पॉइंट। दूसरा, उन तीन पदों में से कोई दो पद किसी न किसी संख्या के वर्ग होने जरूरी हैं। तो देखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर, ये बेटा खुद x का वर्ग है, ये खुद ही का वर्ग है। अब बीच वाला जो पद है वो तो किसी का वर्ग दिख नहीं रहा, लेकिन 9 भी खुद 3 का स्क्वायर है। तो दो पद किसी न किसी के वर्ग बन गए हैं। अच्छा, मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर बन गया, जहां पर a का वैल्यू x है और v का वैल्यू 3 है। ओके, अब हमें बस ये बीच वाला पद 2ab और बनाना है। अगर वो बन जाए तो ये डायरेक्टली हम ये लिख सकेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको बनाना है 2ab। इस वाले पद को बेटा 2ab बनाना है। तो 2ab बनाने के लिए 2 लिखो, पहले क्या लिखेंगे 2। और यहां से मैंने कहा ये ab के मान होंगे, तो यहां से इन मानों को देख के लिखना है। तो पहले x जो कि a का काम करेगा, फिर 3 है जो कि b का काम कर रहा है। तो ये 2a v में कन्वर्ट हो गया और आगे जो लिखा उसको लिख दें। आगे वाला पार्ट मैंने जैसे का तैसा लिख दिया। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, अगर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ये वही आएगा। ये भी हमें चेक करना है कि गुणा करने पर वापस वही आ रहा कि नहीं आ रहा है। और ये 3 का वर्ग है, सब कुछ बन गया। इतना सा काम करना कि दो पदों को किसी ना किसी का वर्ग बनाना है और बीच वाले पद को, या वो पद कहीं भी दिया हो, उसको 2ab बनाना है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये बेटा काम कर रहा है a स्क्वायर का, ये वाला काम करेगा 2ab का, और लास्ट वाला बन गया v स्क्वायर। तो a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये बन गया 2ab। तो हमें इसके बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। केवल a और b का मान लिखना है। तो बेटा a का मान तो x है प्लस v का मान 3 है, तो ये डायरेक्टली x प्लस 3 का होल पावर 2 बन गया। बस इसको दो बार लिख दो अलग अलग, एक बार x प्लस 3 और दोबारा फिर x प्लस 3। इतना सा काम करना है। ये बीच में ये लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, बस गिने चुने स्टेप लिखने हैं। इसी प्रकार ये पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या है, वही काम सेकंड वाले में भी करना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो वर्ग पद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49। यहां भी देख लो कि दो पद वर्ग पद मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं। पहला x है जो कि x का वर्ग है, फिर 14 को अभी हमने ऐसे ही लिखा,
49, ये 7 का स्क्वायर है, तो 2 वर्गपद बन गए हैं। बस बीच वाले को चेक कर लें क्या ये 2ab बन रहा है। तो उसको मैंने क्या किया, फिर से इसी को लिखा, इसको एक बार 2 लिखना है, एक बार यहां से देखकर लिखना है और एक बार इसको देखकर लिखना है, क्योंकि ये a और b के मान है। और प्लस में 7 का स्क्वायर जैसे का तैसा करना है। इनको गुणा करके चेक कर लो, 7 दूनी 14, 7 2 जब 14 हो रहा है। बस तो काम बन गया हमारा, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है। तो बस फर्स्ट को लिखें और लास्ट वाले को लिखें और उसका होल स्क्वायर बना के लिख दिया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। इसको बस हम 2 बार लिखते हैं अलग अलग करके, एक बार x प्लस 7 और एक बार x प्लस 7, क्योंकि गुणनखंड करने तो अलग अलग होने चाहिए। बस आसान सा तरीका बन गया है। अभी आप देख रहे हो कि सभी स्टेप प्लस के हैं, इसलिए a प्लस बी का वर्ग बनता है। अगर कहीं पर जो 2ab है ना, अगर वो माइनस का हो जाएगा तो फिर a माइनस बी का वर्ग बनेगा। इस बात को भी ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, देख कर करने वाले हैं, कोई भी बड़ी सी बात नहीं है। क्वेश्चन को देखें और सीधे सॉल्व कर लें, छोटे छोटे पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, 3 क्या कह रहा है। 3 में लिखा है 36x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 1। अब यहां भी किसी ना किसी का वर्ग तो बनाना पड़ेगा। तो हमें दिख रहा कि जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है और जो x है वो x का स्क्वायर है। ओके, फिर आगे लिखेंगे 12x को वही और 1 खुद 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर डबल डबल पार्ट दिख रहे हैं, तो हमें दोनों को इकट्ठा करना है, क्योंकि 6 पर भी वर्ग बन गया और x पर भी वर्ग बन गया, तो दोनों इकट्ठे होकर 6x का स्क्वायर बन जाएंगे। तो ये a का मान हो गया। तो अब इसको बनाना है 2ab, तो 2 इंटू a का रखो वैल्यू और इंटू ये b का वैल्यू है। a का वैल्यू अभी यहाँ का नहीं था, यहाँ वाला अब बना a का वैल्यू। जब तक पूरे का होल स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक वो a का वैल्यू नहीं होगा। अभी दोनों पर अलग अलग वर्ग था, इकट्ठा कर लिया तो a का वर्ग बन गया। और ये बीच वाला है 2ab और लास्ट में 1 का वर्ग तो लिखा ही है। गुणा कर लो, 6 2 12, तो ऊपर लिखा है, मतलब सही लिखा है। तो फिर से वही काम है, a स्क्वायर बन गया, 2ab बन गया और प्लस का b स्क्वायर बन गया। तो ये डायरेक्ट a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a का वैल्यू प्लस लास्ट वाला b का वैल्यू, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। 4 लिखा है x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1y4। अभी तक आप देख रहे हैं कि सभी में यही काम हो रहा है। कहीं अगर माइनस दिखाई देगा 2ab, तुरंत ही बस निशान को चेंज करना, काम सारे वही है। यहां भी चलो करके देख रहे हैं। पहले x है तो मैंने x का वर्ग किया और इस x को जैसे का तैसा लिखा, 1/4 को 1/2 का वर्ग लिखा। इतना क्लियर है कि 1/4 को 1/2 का वर्ग बना दिया। ओके, अच्छा, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर बन गए। बस हमें बीच में 2ab का वैल्यू और लिखना है, 2ab बनाना है। तो 2 है इंटू ये a का मान है इंटू ये वाला b का वैल्यू है और लास्ट वाला जैसे का तैसा लिख दिया। बस ये चेक करना जरूरी है कि क्या x ही बचेगा। तो 2 से 2 अगर कट कर लो तो ओनली x बचेगा, मतलब ये रूप बन रहा है। और जब रूप बन रहा है तो आपको बता ही दिया कि क्या क्या लिखना है। पहले a का वैल्यू और लास्ट में b का वैल्यू, तो ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। बस इसको 2 बार लिखना जरूरी है अलग अलग, x प्लस 1/2 और x प्लस 1/2। इसी प्रकार इसको भी 2 बार बेटा लिखना पड़ेगा, 6x प्लस 1 और 6x प्लस 1। आप सभी को अच्छे से मालूम चल रहा, कठिनाई बिल्कुल नहीं है, छोटे से फॉर्मूले हैं। जहां भी 3 पद आपको दिखाई दें उसमें 2 किसी ना किसी के वर्ग बनने चाहिए और एक पद जैसे बीच में लिखा है, हो सकता है लास्ट में लिख दिया जाए इसको, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं भी लिखा हो। बस हमें 2 वर्ग पदों को ढूंढना है
और एक 2ab वाले पद को ढूंढना, चाहे वो प्लस का मिले और चाहे माइनस का मिले। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले पद कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। अगर नेगेटिव दिख रहे हैं तो फिर ऐसा पूर्ण वर्ग बन नहीं पाएगा, उनको पॉजिटिव होना जरूरी है, उन्हें पॉजिटिव ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। 5 में दिख रहा कि माइनस का 2ab बन रहा है, क्योंकि इसमें एक स्टेप माइनस का दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, 9x की पावर 2 माइनस में 30x बाई और प्लस में 25y स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर को लिखा हमने 3x का होल स्क्वायर। ओके, इकट्ठा कर लिया। वैसे 3 का स्क्वायर लिखो फिर x का स्क्वायर लिखो, इकट्ठा कर लिया, ये सीधा 3x का वर्ग बन गया। 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग x स्क्वायर, ये 30x बाई हो गया। 25 को लिखेंगे 5 का वर्ग, तो दोनों मिलकर 5y का होल स्क्वायर बन गया। दोनों को इकट्ठा लिख दिए, 5y का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा तो ये a स्क्वायर है, लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस में यहाँ 2ab और बनाना है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना रहने वाला है 3x इंटू बी का वैल्यू ये रहने वाला है 5y, और लास्ट में जो लिखा उसको जैसे का तैसा लिख दिया। मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लो, 2 3 6 और 6 5 30xy, मतलब सब कुछ मैच कर रहा है। तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये माइनस में 2ab माइनस का है। तो अब की बार ये वाला फॉर्मूला काम आने वाला है, क्या बन गया a माइनस बी का वर्ग। तो मैंने a का मान लिखा और माइनस में b का वैल्यू लिखेंगे, तो ये कंप्लीट 3x माइनस 5y मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ओके, बस इसी को 2 टाइम लिखना है, क्योंकि पावर में 2 दिया है। अगर 2 दिया हो तो अलग अलग 2 बार ऐसे लिखना, क्योंकि हमें गुणनखंड करना है ना, गुणनखंड। तो गुणनखंड मतलब खंड, पार्ट अलग दिखा देने, पार्ट अलग अलग दिखने चाहिए। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन हो, कितने भी बड़े रहने वाले हो चाहे छोटे हो, पद हमेशा 3 ही रहेंगे। उन 3 पदों में कोई 2 किसी न किसी के वर्ग बनेंगे और एक बीच वाला पद 2ab का रूप बनेगा। अगर ऐसा बन रहा है तो वो डायरेक्ट या तो a प्लस बी का वर्ग बनेगा या फिर a माइनस बी का वर्ग बनेगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।